आप यकीन नहीं करोगे, इस 14 साल की लड़की ने अपनी फिजिकल डिसेबल्ड बड़ी बहन का बड़ी बेरहमी से जान ले ली, और वो भी तब जब वो सो रही थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने जो किया वो और भी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। इस वीडियो में मैं आपको वो क्लिप दिखाने वाला हूँ जो क्लेयर ने मर्डर करने के बाद रिकॉर्ड करके अपने टिकटॉक अकाउंट पे पोस्ट करी थी, जो रातों रात वायरल भी हो गई थी। पर टिकटॉक के मल्टीपल वायलेशंस की वजह से बाद में इस वीडियो को रिमूव कर दिया गया था। ये वीडियो क्लेयर ने मर्डर करने के बाद खुद रिकॉर्ड करी है, और इसमें जो ब्लड दिख रहा है वो उसकी बड़ी बहन हेलन का है। और उससे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मर्डर के कुछ दिन बाद क्लेयर के अकाउंट पे 11,000 फॉलोवर बढ़ गए थे। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने क्लेयर को एक लविंग बहन से एक कोल्ड ब्लडेड किलर बना दिया था। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। पेंसिल्वेनिया की रहने वाली क्लेयर मेलर अपने पेरेंट्स और 19 साल की बड़ी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही थी। वो भी बाकी टीनेजर्स की तरह स्पोर्ट्स और स्कूल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी, और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती बल्कि अपनी बड़ी बहन हेलन, जो सेरेब्रल पॉल्जी की वजह से डिसेबल्ड थी, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा केयर करती। दोनों बहनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार था। भले ही क्लेयर हेलन से छोटी थी, पर वो पूरी सिंसियरिटी से अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखती थी। देखा जाए जो उसने किया था वो उसके नेचर से बिल्कुल ही उल्टा था। It's not fair, 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 not fair. इसलिए ये केस अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था जो क्लेयर अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी? फिर क्यों उसने अपनी बहन हेलन का इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया था? क्लेयर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। उसके अकाउंट में 22,000 फॉलोवर थे, जिसमें वो लिपसिंग और अपने फादर के साथ डांस करते हुए वीडियो को अपलोड किया करती थी। फिलहाल अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर 22 फरवरी की रात मिलर फैमिली के लिए सबसे लंबी और काली होने वाली थी, क्योंकि मासूम से दिखने वाली लड़की ने वो अंजाम दिया जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। डिनर करने के बाद उनके पेरेंट्स उन दोनों को गुड नाइट बोल के अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था जब उनकी आंखें खुलेगी तब तक वो अपनी दोनों बेटियों को खो चुके होंगे। क्लेयर ने शायद इस हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, क्योंकि हेलन जब अपने रूम में चैन की नींद सो रही होती है तब वो दबे पांव उसके रूम में जाती है। हाथ में तेज़ धार वाला चाकू लिए हुए अपनी बड़ी बहन पे अचानक से हमला कर देती है। उसके चेहरे को तकिए से दबा सीने, गर्दन और चेहरे पे चाकू से लगातार वार करने लगती है। अब एक पल के लिए सोचिए, जो लड़की पहले से डिसेबल्ड थी वो किस दर्द से गुजरी होगी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस छोटी बहन ने उसका इतना ख्याल रखा, उसकी इतनी केयर करी, आज वही उसकी जान ले लेगी। आखिरकार हेलन तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती, पर यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जो खुलासे होते हैं वो सुन के आपको तो विश्वास ही नहीं होगा। रात के 1 बजे पेंसिल्वेनिया पुलिस को एक कॉल आता है। दूसरी साइड लड़की की कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सवालों के बाद पुलिस को बस एक लाइन समझ में आई, आई स्टैब्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन का खून कर दिया है। ये सुनते ही तुरंत पुलिस क्लेयर के घर पहुंच जाती है। तब पुलिस देखती है कि क्लेयर खून से रंगे अपने हाथों को बर्फ़ से साफ कर रही है। फिर इसके बाद वो खुद पुलिस को अपने घर के उस रूम में ले जाती है जहाँ हेलन की बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस को खून से लिपटा हुआ ग्लव और एक स्टफ टॉय जिराफ ग्राउंड पे पड़ा मिला। इसी का वीडियो बना के क्लेयर ने अपने टिकटॉक अकाउंट पे पोस्ट किया था, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। घर के अंदर बिस्तर पर पुलिस को हेलन की डेड बॉडी मिलती है। चारों तरफ बस खून ही खून था। हेलन की गर्दन पे बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। ये मंजर देख के पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इस वक्त क्लेयर के पेरेंट्स जाग चुके थे। जब उनकी आंखें खोली तब तक उन्होंने एक ही रात में अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। जहाँ एक बेटी विक्टिम थी तो वहीं दूसरी कल्प्रिट। एक बेटी की बॉडी को एम्बुलेंस ले जा रही थी तो वहीं दूसरी बेटी अरेस्ट होकर पुलिस की गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रही थी। ये सब उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इसके बाद अब पुलिस आगे जो रिवील करने वाली थी, जो उनको क्लेयर ने बताया था, वो तो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। क्लेयर ने बताया शी माइकल मायर्स का सिस्टर, पर इसका क्या मतलब था? एक्चुअली माइकल मायर्स 1978 में रिलीज हुई हैलोवीन मूवी का एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो अपनी बड़ी बहन का मर्डर कर देता है। क्लेयर ने खुद को माइकल मायर्स से जोड़कर बताया। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी। यहाँ तक कि पुलिस ने ये नोटिस किया
कि उसको अपने किए पे जरा सा भी पछतावा नहीं था। हेलन का बेरहमी से मर्डर करने के बाद क्लेयर ने किसी को मैसेज किया कि सॉरी गाइज, आई जस्ट किल्ड माई सिस्टर। आई थिंक उसके दिमाग पे वर्चुअल वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा असर था। पर पुलिस के पास अभी भी ये सवाल था, आखिर क्लेयर को क्या मजबूर किया इस अंजाम तक पहुंचने में? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं पता चल पाया। बट थ्योरी और स्पेकुलेशन है कि क्लेयर को हेलन से जेलसी थी, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से लोग हेलन को ज़्यादा टेंशन देते थे। और कुछ का मानना है कि उसके एक्शन पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसकी फेवरेट गेम का था, डंजन्स ऑफ रोम्पा। ये गेम डार्क, मैच्योर और सेक्सुअल थीम पे बेस्ड थी, जिसमें ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट एक दूसरे का मर्डर करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। बेशक रीज़न कुछ भी हो, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोर्ट इस केस को किस तरह लेने वाली थी। क्लेयर पे होमोसाइड के चार्जेस लगते हैं। बेशक वो टीनेजर थी, बट उसके मर्डर की गंभीरता को देखते हुए उसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट की जगह एक अडल्ट की तरह शुरू हुआ। क्लेयर के डिफेंस लॉयर ने साइकोटिक ब्रेकडाउन और हेलुसिनेशन का रीज़न बताया एंड कहा कि उसके माइंड में वॉइसेस सुनाई देती है जो उसको काम के लिए प्रवोक करती थी। बट कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि क्लेयर इज़ मेंटली इल बट नॉट मेंटली डिसेबल्ड, कोर्ट ने उसके लॉयर की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, क्लेयर का अलार्म को बंद करना और मोबाइल को बर्फ़ में छुपाना, जिससे ये प्रूफ होता है कि उसने ये क्राइम पूरी कॉन्शियसनेस के साथ किया था। मार्च 2023 फाइनल वर्डिक्ट का वो दिन आ ही गया था, जिसमें कोर्ट ने क्लेयर को 40 साल की सज़ा सुनाई। Claire Miller was sentenced to 40 years in prison, pleading guilty to third-degree murder. यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने कोर्ट से इतनी हैवी पनिशमेंट ना देने की मांग करी, क्योंकि पहले ही वो अपनी एक बेटी को खो चुके थे, अब दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। पर कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जो क्लेयर डिजर्व करती थी और आखिर तक अपने इस डिसीजन को बरकरार रखा। इसी के साथ ये केस सही समाप्त होता है। आपको क्या लगता है, इस कत्ल के पीछे असली वजह क्या रही होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए ट्रू फाइल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।